अमेरिकी डॉलर में मजबूती और बॉन्ड यील्ड बढ़ने के चलते सोने चांदी की चमक आज फीकी पड़ी है। गोल्ड की बात करें तो एक दिन की स्टेबिलिटी के बाद लगातार 2 दिनों में 10 ग्राम 24 कैरेट वाला गोल्ड 780 रुपए और 22 कैरेट वाला गोल्ड 710 रुपए तक सस्ता हुआ है। आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट वाला 10 ग्राम गोल्ड 10 रुपए तक नीचे आया है। चांदी की बात करें तो लगातार 6 दिनों की स्टेबिलिटी के बाद आज उसके भाव भी नीचे आए हैं। 1 किलो चांदी आज 100 रुपए तक सस्ती हुई है। ऐसे में देश भर में सोने चांदी के क्या रेट्स चल रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर आप दिल्ली, लखनऊ या फिर जयपुर में रहते हैं तो आज 24 कैरेट सोना आपको लगभग 1,63,120 रुपए में मिलेगा। वही ज्वेलरी वाला 22 कैरेट गोल्ड 1,49,540 रुपए का चल रहा है। बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद इन चारों शहरों में सोने का रेट बिल्कुल एक जैसा है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,62,970 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वही 22 कैरेट का भाव 1,49,390 रुपए पर बनी हुई है। चेन्नई में 24 कैरेट और 22 कैरेट का भाव मुंबई जितना ही है। यह है 1,62,970 रुपए और 1,49,390 रुपए पर। पटना और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 1,63,020 के करीब है। वही 22 कैरेट सोना 1,49,440 पर बिक रहा है। चांदी की बात करें तो लगातार 6 दिनों की स्थिरता के बाद आज उसके भाव भी कम हुए हैं। इन 6 दिनों की स्टेबिलिटी से पहले लगातार 2 दिनों में 1 किलो चांदी 10,500 रुपए के ऊपर चढ़ी थी, तो उससे भी एक दिन पहले यानी कि 19 अगस्त को 1 किलो चांदी 5,000 रुपए नीचे आई थी। अब आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 1 किलो चांदी 100 रुपए सस्ती होकर 2,59,900 रुपए के भाव में बिक रही है। बाकी अहम महानगरों की बात करें तो बॉम्बे और कोलकाता में भी ये इसी भाव पर मिल रही है। हालांकि चेन्नई में 1 किलो चांदी का भाव 2,64,900 है, यानी कि चारों बड़े महानगरों में सबसे महंगी चांदी चेन्नई में मिल रही है। बुलियन मार्केट की नजरें अब अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉश की स्पीच पर लगी है। वो जैक्सन हॉल में 28 अगस्त को स्पीच देने वाले हैं। इससे फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ संकेत मिल सकते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेकर फेड की पॉलिसी का असर पहले डॉलर और फिर बॉन्ड यील्ड पर पड़ेगा और फिर इन दोनों का असर सोने की कीमतों पर पड़ेगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।